यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। चाइना ने बिल्कुल इनकी जो है ना सांसें रोक दी। दुनिया के हर एक देश पे इसने टैरिफ लगाया। अब जब चाइना अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो इसका मुंह सूख दिया। ये चाह रहा था कि मैं चाइना के मुंह पे थप्पड़ मारूं, उल्टा थप्पड़ इसके मुंह पे गिरा, मार्केट भाई ऐसे चला गया नीचे। अब ये चाइना से फिर सर मारने के लिए जा रहा हो। जब दोनों के पास हथियार हैं, दोनों एक जगह हैं, तो आपको क्या लगता है नारियल फोड़ेंगे ये? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ब्लैक फ्राइडे इसलिए लिखा है क्योंकि आज सैटरडे और कल यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। दोस्तों, यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। भाई उठा, भाई को लगा कि टैरिफ लगाना चाहिए, भाई को यह भी लगा कि कितने % लगाना चाहिए, फिर भाई को यह लगा कि किस देश पे लगाना चाहिए, और भाई टैरिफ लगा चुका है। जब तक बिस्तरे से उठा है वो टैरिफ लगा चुका है। फिर इसके बाद आते हैं रिपरकशंस। तो चलिए एक बहुत बड़े रिपरकशंस की बात करते हैं। और एक और बात मैंने बोली थी दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, लगभग 2 बार बताया था, कि इजराइल और हमास के बीच में जो ये सीज फायर ट्रंप करवा रहा है ना, ये चूरन है। ट्रंप चूरन बेच रहा है। आज मैं आपको उसका भी प्रूफ दूंगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बिस्तरे से उठा और उसने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। जब तक वो दफ्तर पहुंचता है 2-3 मुल्कों पे टैरिफ लगा चुका होता है, लेकिन उसके रिपरकशंस होते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। ट्रेड वॉर रीइग्नाइट्स, ट्रंप अनाउंसेस टेक एक्सपोर्ट लिमिट्स, न्यू 100% टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स, इंपैक्ट फ्रॉम नवंबर 1 और सूनर। अब ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत लंबा एक पूरी कविता लिख दी है भाई ने। It has just been learned that China has taken an extraordinarily aggressive position on trade in sending an extremely hostile letter to the world, stating that they were going to, effective November 1st, 2025, impose large-scale export controls on virtually every product they make, and some not even made by them. This affects all countries without exception and was obviously a plan devised by them years ago. It is absolutely unheard of in international trade and moral disgrace in dealing with other nations. Based on the fact that China has taken this unprecedented position and speaking only for the USA and not other nations who are similarly threatened, starting November 1st, 2025 or sooner, depending on any further actions or changes taken by China, the United States of America will impose a tariff of 100% on China over and above any tariff that they are currently paying. बेसिकली चाइना ने बोला है कि रेयर अर्थ नहीं देंगे। अब दोस्तों, इसमें 2-3 कहानियां हैं। आप ये लगा लीजिए कि अब बल्क, द मेजॉरिटी ऑफ सोयाबीन, अच्छा सोयाबीन सबसे बड़ा कैश क्रॉप है जो यूएस में उगता है, और हर साल तकरीबन 12 से लेकर 16 अरब डॉलर के बीच का, 12 अरब डॉलर से लेकर 16 अरब, बिकॉज एवरी ईयर इट फ्लक्चुएट्स। चाइना इतना सोयाबीन खरीदता था यूएस से। आपको पता है इस बार चीन ने कितना सोयाबीन खरीदा? $0 खरीदा। चाइना ने बोला कि साहब हम इनसे कुछ खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रंप, अच्छा देखिए ना, ये सारे के सारे रिश्ते ठीक चल रहे थे ना। जब ओबामा था ठीक चल रहे थे, जो बाइडेन था ठीक चल रहे थे। इसको पता नहीं क्या खुजली हुई, हम ये कर देंगे, ये टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे। एंड में क्या हुआ? चाइना ने बिल्कुल इनकी जो है ना सांसें रोक दी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। नो रीजन टू मीट शी जिनपिंग नाउ। अब ये कह रहा है मैं शी जिनपिंग से मिलूंगा ही नहीं। Some very strange things are happening in China. They are becoming very hostile and sending letters to countries throughout the world that they want to impose export controls on each and every element of production having to do with rare earths and virtually anything else they can think of, even if it's not manufactured in China. Nobody has ever seen anything like this. But essentially it would clog the markets and make life difficult for virtually every country. भाई तूने भी तो वही काम करा था यार, टैरिफ लगा के। तुमने भी तो वही काम करा था। ठीक है, तुम्हारे हथकंडे अलग थे, तुम्हारे हथकंडे अलग थे। तुम्हें ऐसा लगा, मैं डोनाल्ड ट्रंप की यहां पे बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका, सबसे बड़ा मार्केट। मैं लोगों की नाक से खून निकाल दूंगा अगर उनको अमेरिका में ट्रेड करना है। मैं लोगों के गुर्दे कलेजी निकाल दूंगा अगर उनको अमेरिकन मार्केट चाहिए।
तो भारत पे 50% टैरिफ, ब्राजील पे 50% टैरिफ। एक बार तो भाई पहुंच गया था 150-200% टैरिफ चाइना को लेकर, फिर चाइना ने धमकियां दी, फिर उसने टैरिफ कम करा। स्विट्जरलैंड पे 35%। दुनिया के हर एक देश पे इसने टैरिफ लगाया। अब जब चाइना अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो इसका मुंह सूख दिया, कहता सम वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स यार? तुमने इस चीज का फायदा उठाया कि यूएस सबसे बड़ा मार्केट है, तुमने टैरिफ लगाया। चाइना ने बोला रेयर अर्थ। दोस्तों रेयर अर्थ वो है, मेटल्स हैं आपके, मैग्नेट्स है रेयर अर्थ के, जो हर चीज से लेकर, फ्रिज से लेकर माइक्रोवेव, जो भी स्विच ऑन स्विच ऑफ जो भी चीज में होता है ना, उसमें रेयर अर्थ का एक हिस्सा लगता है। सिंपल सी बात है, जिसमें प्लग स्विच ऑन ऑफ होगा वहां पे कहीं ना कहीं रेयर अर्थ लगेगा। जिस इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्विच पर से, बट द इक्विपमेंट। और ये हर चीज में लगता है, आपको हर चीज में चाहिए ये, यहां तक कि आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी चाहिए। और चाइना को पता है कि अमेरिका के पास है नहीं। ये जो आसिम मुनीर गया है ना शहबाज शरीफ के साथ कि सर हमारे पास रेयर अर्थ हैं और पसनी में पोर्ट, यही तो है ड्रामा यार, पूरा ड्रामा। और क्या है ड्रामा? यही है कि मालिक तुम मालिक, हम गुलाम, बताओ क्या करना है। पसनी में पोर्ट है, जाओ बलूचिस्तान में खोदो, ले जाओ अमेरिका। क्योंकि चाइना ने यहां पे चूड़ियां कस दी हैं। चाइना ने यह भी भारत को बोला है कि देखो भारत, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा लिख के। ये बात हमने कल कवर करी थी ना, लिख के देना पड़ेगा कि तुम अमेरिका को नहीं दोगे, तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो, हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, अमेरिका को मत देना। भारत ने बोला ठीक है, हम नहीं देंगे, कि हम किसी को नहीं देंगे। अमेरिका क्यों? वील नॉट गिव इट टू एनीबॉडी एल्स, वील यूज इट फॉर आवरसेल्व्स। हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चाइना ने चूड़ियां कस दी हैं आज के। अब ये देखिए, quietly amassed somewhat of a monopoly position, rather sinister and hostile move to say, I have just not chosen to use them, there was never a reason for me to do so until now। अब ये पूरी की पूरी बात कि चाइना के ऊपर ऑलरेडी 30-35% टैरिफ लगा हुआ है, जितना भी लगा इसके ऊपर 100% लगाऊंगा। होगा क्या यार, होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको शुद्ध देसी में कहते हैं ना, इसने पूरी दुनिया के ट्रेड की ऐसी तैसी फेर दी, और इसको नहीं करना चाहिए था। ये जो चाइना, देखिए चाइना इज डिपेंडेंट ऑन यूएस मार्केट्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि द यूएस इज डिपेंडेंट अपॉन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। ये एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। इस आदमी को क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही? यू कांट डू विदाउट। देखिए आप ये कह सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं भी कहता हूं भारतवासियों को कि चाइनीज माल मत खरीदो। मैंने 50 वीडियो बनाया चाइनीज माल मत खरीदो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया आज से चाइनीज माल नहीं खरीदेगा। आप ऐसा कह ही नहीं सकते। अगर आपके पास उसके अवेलेबिलिटी नहीं है, अब आपको कुछ साल लगेंगे, हो सकता है दशक लग जाएं आपको ऑल्टरनेट बनाने के लिए। तो जैसे जैसे बनता है इंडियन सामान, वैसे वैसे आप इस्तेमाल कीजिए। इसने ये नो रीजन टू मीट शी जिनपिंग, कह रहा है शी जिनपिंग से नहीं मिलूंगा, और यहां पे 100% टैरिफ इसने चाइना के ऊपर लगा दिया। अब इससे हुआ क्या? ये चाह रहा था कि मैं चाइना के मुंह पे थप्पड़ मारूं, उल्टा थप्पड़ इसके मुंह पे गिरा। Wall Street crashes after Trump announces 100% tariffs on China. 1.5 trillion wiped out. 1.5 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया, गायब हो गया यूएस स्टॉक मार्केट से। इसकी कोई पॉलिसी थोड़ना है भाई की। ये बिस्तरे में बैठे बैठे ट्वीट करता रहता है, ट्रूथ सोशल में डालता रहता है, और उसके बारे में मैं बताऊंगा किसी दिन आपको। आपको पता है ट्रूथ सोशल पे डालता है प्लेटफॉर्म किसका है? किसका प्लेटफॉर्म है? ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप मालिक है, इसने खुद एक प्लेटफॉर्म बनाया, बिल्कुल ट्विटर जैसा, उस पर डालता रहता है। लोग दुनिया भर इसको फॉलो करते हैं। जब लोग इसको फॉलो करते हैं तो इसके फॉलोअर ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह प्लान है कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि वो ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करेगा, सब लोग ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करेंगे, और अरबों डॉलर में उसको बेच देगा बाद में। ये खुद ही अपना प्रोडक्ट बना के खुद ही मार्केटिंग कर रहा है प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के। खैर दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर डे। यहां पे देखिए वॉल स्ट्रीट में दोस्तों हो गया क्रैश, मार्केट स्टम्बल्ड, ट्रिलियंस वाइप्ड आउट। अकॉर्डिंग टू ANI, द Nasdaq plunged 3.56%, the Dow Jones dropped 878.32 points, and the Standard & Poor 500 fell 2.7% on Friday closing. Dow Jones 45,479.60, Standard & Poor 6,552.51, and Nasdaq is 22,204.43. मार्केट भाई ऐसे चला गया नीचे। The sell-off erased more than USD 1.5 trillion in market value from US stocks, while cryptocurrency markets face record liquidations of USD 19 billion. This is the largest single-day figure ever recorded. Poof. और क्यों हुआ ये क्यों हुआ? मैं बता रहा हूं, आज की तारीख में जो बाइडेन होता, ओबामा होता, ये फोन उठाते, बात करते शी जिनपिंग से कि भाई हुआ क्या है बता।
तेरा मूड क्यों खराब है, चल बैठ के बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, धंधे की बात है ना, बैठ के आपस में बात कर ना। इसने कोई मीटिंग नहीं करी, इसको किसी ने बताया, इसने डाला ट्रूथ सोशल पे। यूएस का स्टॉक मार्केट और चाइनीज स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइनीज स्टॉक मार्केट वैसा ही है, गिव और टेक 1% हियर एंड देयर चल रहा है। यहां पे यूएस का स्टॉक मार्केट बिल्कुल ये वॉल स्ट्रीट यहां से ही और ठपक क्रैश 1.5 ट्रिलियन, थैंक यू वेरी मच। इसलिए दोस्तों अब चलते हैं इजराइल में, जहां पे एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। ये मैं आज बता रहा हूं, मैंने कल परसों भी बताया था, फिर बता रहा हूं, बहुत बड़ा एक धोखा होने वाला है। वो क्या धोखा है, चलिए। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी मीट को पॉज करा गाजा पीस डील के ऊपर जो हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने के लिए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू spoke with Prime Minister Narendra Modi over the phone, halting the security cabinet meeting that was discussing a ceasefire and hostage release agreement under US President Donald Trump's 20-point Gaza peace plan. The Times of Israel quoted his office saying, और ये कह रहे हैं कि Prime Minister Netanyahu just spoke with Prime Minister of India Narendra Modi. Modi conveyed his congratulations to Prime Minister Netanyahu. यहां पे मोदी जी ने बोला, called my friend Prime Minister Netanyahu to congratulate him. अब सबने congratulate कर दिया, ठीक है। Israeli government has voted in favor of a ceasefire. इन्होंने वोट कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं ये मूव क्यों फ्लॉप हो गई है। देखिए ट्रंप ने ये क्यों करवाया, पहले आप ये समझिए। ट्रंप ने इसलिए करवाया क्योंकि ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज किसी भी सूरत में। वो मामला कल फ्लॉप हो गया, लेकिन ये ट्रेन तो पहले से चल रही थी ना यार, ये कल से थोड़ा ना चली, तो बहुत पहले से नहीं चाहिए मुझे नोबेल। मैंने भारत पाकिस्तान का भी करवा दिया, मैंने इसका उसका भी करवा दिया, दुनिया भर का इसने करवा दिया, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। बिकॉज ही हैज नॉट गॉन इनटू द डिटेल्स। ये आदमी डिटेल में, अगर तुमने शांति नहीं करी मैं तुम्हारे ऊपर बम मार दूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं करी मैं टैरिफ कर दूं, ये यही काम करता है। सोचता है धमकी से चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। असली बात सीज फायर में क्या होता है कि गोलियां नहीं चलेंगी, यही तो होता है सीज फायर। इजराइल ने भी मना कर दिया और हमास ने भी मना कर दिया। चलिए देखते हैं क्यों। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है, वॉर डिसआर्म, हमास रिजेक्ट्स फेज 2 ऑफ ट्रम्प गाजा डील, सेज वेपन्स नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस। Tensions escalate as Hamas publicly rejects US President Donald Trump's disarmament demand. A senior Hamas leader, Dr. Bassem Naim, said, "We are not going to be disarmed as long as we are not sure that this will lead by any other means to have an independent self-sovereign state which is able to defend itself." Hamas said that disarmament cannot happen under coercion and accused Israel and its allies of aggression and past betrayals. हमास ने मना कर दिया, हम अपने हथियार नहीं डालते, जाओ। यही डोनाल्ड ट्रंप था जो धमकियां दे रहा था हमास को, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, ये खून की नदियां बहेंगी, पहाड़ उठा के फेंक दूंगा। मना कर दिया। सीनियर लीडर है डॉक्टर बासिम नेम, इसने मना कर दिया, कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हथियार नहीं डालते। वहां पे दोस्तों नेतन्याहू कहता विल एक्सपैंड सर्कल ऑफ पीस। नेतन्याहू सेज इजरायली फोर्सेस रिमेन इन गाजा अंटिल हमास डिसआर्म्स होस्टेजेस टू रिटर्न। देखो सीधी बात है, हमास ने बोला हम हथियार नहीं डालेंगे, राइट? ये हमने कवर करा था पिछली स्लाइड में। इस स्लाइड में आपको बताते हैं नेतन्याहू कहता है कि इजरायली फोर्सेस वहां पे रहेंगी जब तक हमास हथियार नहीं डालता। इसका मतलब कि इजरायली फोर्सेस जो हैं वो गाजा के अंदर रहेंगी जब तक हमास हथियार अपने नहीं डालेगा। हमास कहता है हम अपने हथियार डालेंगे नहीं, इसका मतलब हमास अपने हथियार नहीं डालेगा, इजरायली फोर्सेस गाजा में रहेंगे। यह है ट्रंप का सीज फायर। Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu on Friday said that his country will expand the circle of peace as the ceasefire with Hamas began at noon. Israel's army said on the question of the withdrawal of the army from Gaza, the Prime Minister said that forces will remain in Gaza to pressure Hamas until it disarms. समझ गए? हथियार नहीं डालेंगे, कैसे नहीं डालोगे? कैसे नहीं डालोगे? नहीं डालेंगे, ये बात चल रही है। और ट्रंप इसके लिए नोबेल प्राइज मांग रहा था भाई, ठीक है। Netanyahu further said that the hostages will return in the coming days, hoping that Israel can mark a day of joy from nightfall Monday if they return. Or Israel earlier confirmed that all parties had signed off on the first phase of ceasefire agreement. The deal came after US President Donald Trump unveiled a 20-point peace plan. अब देखो ना, both parties, देखिए सिंपल सी बात है, हमास अपने हथियार नहीं डालेगा और ये बात मैंने समझाई थी। जरा ये पूरा जो सीजफायर मामला है ना, फ्रॉड है ये। मैं अपना पुराना वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने क्या बोला था कुछ दिन पहले, जरा देखिए। अगर ये हमास, एक तो मैं सरप्राइज दूंगा अगर हमास साइन कर दे, लेकिन अगर हमास साइन कर देता है, आप लिख के लेना दोबारा हमला होगा। हमास अपना नाम चेंज कर देगा,
हमास अपना नाम चेंज कर देगा, कोई और नाम से फिर इजराइल के ऊपर हमला होगा, ये आप देख लेना। और ये बात नेतन्याहू जानता है, इसीलिए नेतन्याहू ने बोला है कि नहीं, आई डोंट अग्री विद दिस। बात यह है ना कि कई बार पहले कर चुके हैं ये 10 बार ऐसा कर चुके हैं, अच्छा चलो ये ले लो, अच्छा ये ले लो। वहां के जो गाजा के लोग हैं, खासतौर से हमास, ये कभी खुश नहीं है अपने बगल में इजराइल को देख के। ये चाहते हैं सब खत्म हो जाए, फ्रॉम द रिवर टू द सी। इसलिए नेतन्याहू ने इनकी बिल्कुल ठीक ठीक नब्ज पकड़ी है। वो कहते हैं ना कि उनको इजराइल नहीं चाहिए, नेतन्याहू ये बात नहीं करता कि 2 स्टेट सोल्यूशन, वो कहता है मुझे भी तुम नहीं चाहिए। तो ये लड़ाई अब वर्चस्व की चल रही है, उसमें से एक ही जिंदा रहेगा। देखा दोस्तों, आप ये पूरा छलावा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में कर दिया जो उसने कर दिया, नहीं होगा। इनकी जो लड़ाइयां हैं, मैं आज आपको बोलता हूं, मुझे पता है इसका बहुत ज्यादा पुशबैक मिलेगा मुझे, और कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने मुझे उल्टी सीधी बातें बोलनी है। ये लड़ाई रिलीजियस है यार। ये लड़ाई जो है ना हमास और पूरे पैलेस्टीन की और इजराइल, ये बेसिकली ये जो आप कहते हैं 67 का वॉर हुआ, फिर पील कमीशन की कोई पहले चले जाता है उसकी बात करता है, फिर 73 की बात करता है यौम किपुर वॉर की, फिर बोलता है साहब किसी ने गोलान हाइट छीन ली, कोई बैठा वेस्ट बैंक में, कोई गाजा के अंदर। ये सब सुनिए, ये सारी की सारी अच्छी बातें हैं, बहुत प्यारी कहानियां हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, द बेसिक थिंग इज, ठीक है, और ये बात सबने रिकॉग्नाइज करी है, दिस इज एसेंशियली अ रिलीजियस वॉर। ये धर्म के पीछे लड़ाई हो रही है, और ये लड़ाई आज से नहीं, ये लड़ाई 1400 साल से हो रही है। और किसी को गलतफहमी है, मुझसे बात कर ले, मैं पूरी गलतफहमियां, पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मना कर दिया इजराइल ने बोला कि हम अपनी फौजें नहीं हटाएंगे, हमास ने बोला कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। ये आगे भी लड़ेंगे, देख लेना। डोनाल्ड ट्रंप रिटायर हो जाएगा, फिर लड़ना शुरू कर देंगे ये लोग। वहां पे दोस्तों, यूएस स्टेप्स अप रोल इन गाजा टू डिप्लॉय 200 पर्सनल टू ओवरसी पीस पैक्ट। The White House Press Secretary Caroline Leavitt said up to 200 CENTCOM personnel will be tasked with monitoring the peace agreement in Israel. Admiral Brad Cooper, the commander of the U.S. Central Command, will oversee 200 people in the region tasked with overseeing the peace pact while the sides stand up an international stabilization force for Gaza, the official told reporters on condition of anonymity. और basically क्या है दोस्तों, Cooper's role will be to oversee the situation and make sure there are no incursions or violations of the agreement. The official said embedded with the team of 200 people will be members of the Egyptian, Qatari and Turkish armed forces as well. मैं अगर ये चाहते हैं ना शांति हो दोस्तों, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर ये चाहते हैं शांति हो तो ये जो 200 लोग डाल रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आपको अगर इजराइल और गाजा के बीच, या इजराइल और पैलेस्टीनियंस जो दूसरी तरफ है उनके बीच में अगर शांति चाहिए, आपको एक कॉरिडोर बनानी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। ये कॉरिडोर आपने बनाई, और इस कॉरिडोर में आपको लोग डालने पड़ेंगे। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि हम 200 लोगों से ओवरसी करेंगे, ओवरसी आप 200 से कर सकते हो, आप लड़ाई नहीं रोक सकते। लड़ाई के लिए आपको 2 लाख से ज्यादा चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। दे विल फाइट अगेन, दे विल फाइंड अ रीजन टू फाइट। ये होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कवर करा किस तरीके से ट्रंप के बड़बोलेपन ने $1.5 ट्रिलियन स्टॉक एक्सचेंज से वाइप आउट कर दिया। ट्रूथ सोशल पे करा, कहानी खत्म, वाइप्ड आउट। अब ये चाइना से फिर सर मारने के लिए जा रहा है, और वहां पे ऑलरेडी जो ट्रंप का ग्रैंड प्लान था वो फेल होते हुए दिख रहा है। इजराइल ने मना कर दिया, फौजी अपने पीछे नहीं हटाएंगे। हमास ने बोला भाई हम हथियार अपने नहीं डालेंगे। जब दोनों पार्टियां जो लड़ रही हैं 2 साल से ज्यादा से, जब दोनों के पास हथियार हैं, दोनों एक जगह हैं, तो आपको क्या लगता है नारियल फोड़ेंगे? ये नहीं, ये एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।